हेलो एवरीवन। आज मैं डिस्कस करूंगा क्रोटो सीरीज का 1.12 क्वेश्चन। दिस इज़ अ क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको बेसिक सिंपल प्रॉपर्टीज़ पता है ना रिजिड बॉडी की, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है सुनिएगा भाई। एक प्लाईवुड का शीट जो कि एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा है। इस बॉडी के ऊपर यहाँ पे ये दो पॉइंट कंसिडर किए, बोथ ऑफ द पॉइंट्स सेम प्लेन में है और साथ ही साथ क्लियरली मेंशन है कि दोनों ही पॉइंट्स की वेलोसिटी क्या है, सेम है। अब हमने यहाँ पर एक जनरल पॉइंट कंसिडर किया इसी सेम प्लेन में, हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी वेलोसिटी बताइए। चलिए देखते हैं कैसे अप्रोच करें। अगर मैं यहाँ ए और बी लाइन को ज्वाइन करता हूँ और अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि ए के फ्रेम में बी का कैसा मोशन पॉसिबल हो सकता है, तो हम ये जानते हैं ए और बी के बीच का ये डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता क्योंकि रिजिड बॉडी है। तो ए के फ्रेम में बी का सिर्फ और सिर्फ इस प्लेन में सर्कुलर मोशन ही पॉसिबल हो सकता है। और उस सर्कुलर मोशन का अगर आपसे एंगुलर वेलोसिटी पूछा जाए तो वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए हम लिखेंगे ओमेगा ऑफ बी इन फ्रेम ऑफ ए। ये बराबर किसके होगा? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए डिवाइडेड बाय ए बी। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए में हमें वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेना होगा जो लाइन ए बी के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मतलब ए के फ्रेम में v की वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस दैट विल गिव यू द एंगुलर स्पीड। जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन भी है कि वेलोसिटी ऑफ ए इन फ्रेम ऑफ बी क्या है, जीरो। क्यों है भाई ऐसा? क्योंकि ए और बी की वेलोसिटीज क्या है, सेम है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं यार ये वाला टर्म जो है ना वो हमारा जीरो है, इसका मतलब एंगुलर स्पीड क्या है, जीरो। और रिजिड बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है कि आप किसी भी एक पॉइंट के फ्रेम में दूसरे पॉइंट का जब आप एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं ना वो सेम आता है। मतलब मैंने क्या कहा, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, या फिर ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, या फिर ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, या फिर ओमेगा ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए। आप किसी भी एक पॉइंट के फ्रेम में दूसरे का एंगुलर स्पीड निकालिए, दैट विल बी सेम। एंड ये किसके बराबर होगा? दिस इज ओमेगा ऑफ रिजिड बॉडी, जो कि यहां पे दिखाई दे रहा है कि क्या है, जीरो है। ठीक है भाई। अब आते हैं, लेकिन हमारा इंटरेस्ट है टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी। अब देखो यार, पॉइंट सी की वेलोसिटी निकालनी है तो क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी is equals to velocity of point C in frame of A plus velocity of A। इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, velocity of C is equals to velocity of C in frame of B plus velocity of B। This is a way to write down the velocity of point C। अब ये वाली वेलोसिटी फाइंड करनी है आपको, वेलोसिटी ऑफ C इन फ्रेम ऑफ A। और C की वेलोसिटी अगर A के फ्रेम में निकालोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर ही पॉसिबल है, क्योंकि रिजिड बॉडी है तो अलोंग वाली वेलोसिटी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि गैप तो चेंज हो ही नहीं रहा। और ये वाली वेलोसिटी हम जानते हैं, ये वाली वेलोसिटी क्या होती है, आर इंटू ओमेगा। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट, लेकिन ओमेगा जीरो है जनाब। तो यहाँ पे आपको साफ साफ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये वाला टर्म आपका जीरो हो गया। इसी तरीके से सिमिलरली आप कह सकते हैं ये टर्म भी जीरो हो गया। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि पॉइंट सी का वेलोसिटी वही होगा जो पॉइंट ए और बी का वेलोसिटी है। एक्चुअली में ये जो बॉडी है ना, ये ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है, क्योंकि जब आप ए के फ्रेम में बी की एंगुलर स्पीड निकालते हैं तो वो जीरो आ जाती है। तो जब बॉडी का ओमेगा जीरो है तो डेफिनेटली ट्रांसलेशनल मोशन है। और आपको पता है कि ट्रांसलेशनल मोशन में ईच एंड एवरी पॉइंट मस्ट हैव अ सेम वेलोसिटी एज वेल एज एक्सेलरेशन एट अ मोमेंट। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आ गया। ओके, थैंक यू।